आप सभी विनय भाव को पाने के लिए विनय भाव से विनय पाठ को पढ़ रहे हैं। विनय का महत्व इतना है कि उसे 10 धर्मों में स्थान मिला है। कौन से धर्म में स्थान मिला है? विनय को मार्दव धर्म, मृदुता का भाव। इस विनय के भाव को 12 तपों में भी स्थान मिला है। प्रायश्चित, इसके आगे विनय। इस विनय भाव को 16 कारण भावनाओं में भी स्थान मिला है। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर महाराज ने एक गाथा में विनयो मोक्षद्वारम ऐसा लिखा। विनय मोक्ष का द्वार है। और फिर आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों के 4 उपकरणों में उवियर्णम जिन मग्गे, जिनेन्द्र भगवान के शासन में मुनियों के लिए 4 उपकरणों की चर्चा की है। कौन कौन से उपकरण? यथाजात मुद्रा, गुरु के वचन, गुरु की विनय और सूत्र का अध्ययन। इन चारों को उपकरण कहा। ये मोक्ष के मार्ग में उपकारक हैं। गुरु बहनम पिय बिनो, गुरुओं के वचन भी उपकरण हैं और गुरुओं के प्रति विनय भी हमारे लिए उपकरण मानी गई है। अब विनय का जब इतना महत्व है तो विनय के पाठ को पढ़ने में हमें कितना भाव लगाना चाहिए? आपको इतना अभ्यास नहीं है, इतनी भाव भासना भी नहीं है, समय भी उतना नहीं है। आपको अपनी गाड़ी सरपट दौड़ाना पड़ती है, नियम बहुत हैं, कार्य बहुत करना है और समय सीमित है। समय कितना है? समय सीमित है और दिनचर्या के नियम बहुत सारे हैं। तो फिर आपकी गाड़ी एक्सप्रेस चलती है, वंदे भारत, छोटी मोटी स्टेशनों पर रुकेगी नहीं। हाँ, ऐसा करने से अपन को लगता है कि हमने अपने नियम पूरे कर लिए, लेकिन उन नियमों को पूरा करने में जो आनंद आना चाहिए, जो निराकुलता होनी चाहिए, जो शांति का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव नहीं हो पाता। फिर दिनचर्या अपनी चलती रहती है, लेकिन उस दिनचर्या के तारतम्य का जो रस बहना चाहिए अपने भावों में, वो रस बह नहीं पाता। इसी के लिए गुरुओं का सानिध्य मिलता है और फिर वह आप सबको स्वाध्याय कराते हैं। स्वाध्याय का माध्यम कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा ग्रंथ रखा है, कौन सी किताब रखी है, हमने क्या माध्यम बनाया। समय सार भी रख सकते हैं, अष्टपाहुट भी रख सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भी रख सकते हैं, पूजा की पुस्तक भी रख सकते हैं, कोई भगवान की पूजा को भी ले सकते हैं, मेरी भावना भी ले सकते हैं। ये तो पढ़ाने वाले के ऊपर रहता है कि मेरी भावना पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें समय सार में ले जाएगा और समय सार पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें मेरी भावना में भी ले आएगा।
मेरी भावना समय सार के बगैर अधूरी है और समय सार भी मेरी भावना के बगैर पूरा होने वाला नहीं है। सब कुछ उपयोगी है, उस भाव भासना में बहने की जरूरत है। मेरी भावना पड़ा रहे महाराज जी, हम तो सोच रहे थे इतने बड़े महाराज जी शिविर लगाएंगे तो बड़ा ग्रंथ रखेंगे। महाराज जी ने तो क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, विनय पाठ। गुणस्थान भी पढ़ा रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा असहज सा लगा तो हमने कहा सहज आपको पहले पढ़ा दें, बाद में थोड़ा कठिन पढ़ा देंगे। फिर जैन धर्म सामान्य ज्ञान, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, सृष्टि का क्रम, जैन इतिहास। अब इतिहास में ये वाला भाग, फिर वो वाला चैप्टर, फिर ये और वो, अभी इतिहास ही खत्म नहीं हो रहा। चाहे विनय पाठ पढ़ाओ, चाहे मेरी भावना पढ़ाओ, चाहे तेरी भावना पढ़ाओ, चाहे आलोचना पाठ पढ़ाओ, चाहे श्रावकाचार पढ़ाओ, चाहे समय सार पढ़ाओ, पढ़ाने वाला जिस तरीके से पढ़ाता है उसकी व्याख्या पर श्रोता को रस आता है। व्याख्या में रस आता है, लिखी हुई पंक्ति में कोई रस नहीं है। ठंडाई बड़ी स्वादिष्ट होती है, ठंडाई बड़ी स्वादिष्ट होती है, ठंडाई बड़ी स्वादिष्ट होती है। क्या कहते हैं लोग? ठंडाई बड़ी स्वादिष्ट होती है, स्वादिष्ट। तो स्वाद किस में है? ठंडाई का स्वाद उसके मसालों में नहीं है। आप तो लिस्ट बना दो कितने मसाले हैं, वो सब ले लिए, पानी में घोल दिया, पी लो, स्वाद तो आया नहीं। नहीं, ठंडाई का स्वाद सामग्री में नहीं है, ठंडाई का स्वाद तो उसके घोंटने में है। बनाओ, पीसो, मसालों को जितना पीसोगे, मिक्स करोगे, घोंटोगे, ठंडाई का स्वाद उतना बढ़ेगा। जितना पसीना बहाओगे तुम्हारी ठंडाई तुम्हें उतनी ठंडक देगी। अब आजकल पसीना बहाने का काम खत्म, मिक्सी खट 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 खट, स्वाद भी उतना नहीं। मशीनों से बनी हुई रोटियों में स्वाद आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें पसीना नहीं बहाया गया। जिसमें पसीना बहाया जाता है उसमें स्वाद आता है। और अपनी रोटी बनाओ, अपनी सब्जी बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, फिर अध कच्ची हो, ऐसी हो, वैसी हो, जैसी भी बनी हो, जब वो खाता है तो वो खाने वाला कहता बहुत अच्छी बनी। क्यों? हम ही ने बनाई है ना। मम्मी ने बनाई होगी तो ढेर सारी शिकायतें, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, जल्दी कर दे तो वो जल्दी। मतलब मम्मी बनाएगी तो ढेर सारी शिकायतें हो जाएंगी, और जब बच्ची पर जवाबदारी आएगी तुम बनाओ तो फिर जैसी बनेगी खाते समय वो खुश हो जाएगी, हाँ बहुत अच्छी बनी है, बढ़िया अच्छी बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वाद तो हमारे परिश्रम का आता है। इसीलिए चाहे स्वाध्याय हो, चाहे पाक विज्ञान हो, जहाँ जहाँ पर परिश्रम है वहाँ वहाँ पर उसको स्वाद है, उसको आनंद की अनुभूति है। आप पाठ कितना भी पढ़ते जाओ, लेकिन जब तक उसमें आपका घोटम घोंट नहीं होगा, आचार्य अपने गुरुजी घोटम घोंट कहते थे, जब तक आपका उसमें दोहराने का काम नहीं होगा, बार बार भावना का, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। पाठ ऐसे चलते रहते हैं। तो इन पाठों को जो बिल्कुल सरल तरीके से लिखे गए हैं, ऐसे ही पढ़ोगे गहराई नहीं मिलेगी। धीरे धीरे पढ़ो, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ो। आज कहाँ से आगे बढ़ना है? राग सहित जग में रुलियो। हे भगवान, मैं अभी तक राग भाव से, द्वेष भाव से, कसाय भाव से संसार में रुलता रहा, संसार में भटकता रहा,
संसार में उलझता रहा। किस में उलझता रहा? किस में उलझता रहा? आ बैल मुझे मार, वो बैल सीधा साधा चला जा रहा, इनको जरा पहलवानी का जोश आया और उसको छेड़छाड़ करने लगे। ये व्यक्ति स्वयं राग द्वेष के परिणाम करके दूसरों को निमित्त बना बना करके स्वयं उलझता है। परिणाम क्या निकलता? संसार में इसे भटकना पड़ता है। राग सहित जग में रुलियो। अब इसमें राग लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि द्वेष से नहीं, नहीं, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष खत्म। बीतराग शब्द कह दिया, इसका मतलब राग से भी रहित और बीत द्वेष द्वेष से भी रहित, बीतराग यानी राग द्वेष से रहित। राग सहित जग में रुलियो, मिले कौन मिले? मिले तो, लेकिन मिले कौन? देव भी मिले तो सरागी मिले, भगवान भी मिले तो सरागी मिले। उनके स्वरूप में वीतरागता नहीं थी, और वीतरागता नहीं थी तो जो शांति और संतुष्टि आनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पाई। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत स्तोत्र में कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने? भगवान, मैं अंत में आपके चरणों में आया सो ये भी ठीक रहा। वैसे तो पश्चाताप बहुत है कि आपके चरणों में आने में इतने लेट क्यों हो गए। आए चरणों में ये खुशी है, चरणों में आए इस बात की खुशी, लेकिन इतने लेट क्यों आए इस बात का दुख है कि नहीं? अपने गुरुवर आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे तो गुरुवर ज्ञान सागर जी ने एक ही नजर में परख लिया। हीरा तो एक ही नजर में परख में आ जाता है। परख लिया, बहुत अच्छा, रुकना है? हाँ रुकेंगे। आचार्य श्री को बहुत खुशी हो गई और आचार्य श्री का अध्ययन भी शुरू हो गया। जब अध्ययन कराते कराते बरस निकलने लगे तो ज्ञान सागर जी आकलन करते करते बहुत खुश थे कि योग पात्र मिला। जितना पढ़ाता हूं तैयारी करते हैं। फिर ज्ञान सागर जी ने एक बार कहा, विद्याधर, दीक्षा होने के बाद कहा, विद्यासागर जी तुम आए इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इस बात का थोड़ा सा दुख है कि तुम इतने लेट क्यों आए? इतने लेट क्यों आए? मतलब तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था, ये उनको लगा। लेकिन आए ये बहुत अच्छा है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने क्या लिखा कि भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूं, लेकिन बहुत विलंब से आ पाया हूं। तो विलंब से आने का तो दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारे पास सबसे अंत में आया, सो इसलिए अच्छा हुआ कि आपके चरणों में आने के पहले सारे संसार में हमने घूम घूम करके सबको देख लिया, और सब देखने के बाद जब अंत में आपके पास आया तो मैं इस रूप में संतुष्ट हो गया कि जो आपके पास मिल रहा है वो मुझे संसार में कहीं मिलने वाला नहीं था। अगर मान लो सीधे डायरेक्ट ही आपके पास आ जाते और आपके पास ही रह जाते तो हो सकता मन में ये आ जाता कि मार्केट घूमा नहीं, बाजार देखा नहीं, दूसरी दुकानों की भी चर्चा है, मॉल भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो यहां तो आगे रुक गए, लेकिन इससे अच्छा माल कहीं और हो। तो मैं सारे बाजार में सारी दुकानों को देख करके आ गया, और जब आपके पास आया
तो मैंने तुलना कर ली कि जो माल आपके पास है वो संसार में किसी दुकान पर माल नहीं है। अब आपके पास से कहीं जाने की कोई इच्छा ही नहीं। ऐसा प्रकट करते हैं आचार्य महाराज भाव को। तो मिले सरागी देव, अभी तक हमको जो भी मिले बस, गुरु मिले भी तो वित्त का हरण करने वाले गुरु मिले, चित्त का हरण करने वाले गुरु नहीं मिले। हाँ, जो मिले उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई। चित्त को हरण करने वाले, मन को मोहित करने वाले, जीवन में संकल्प, संयम, सदाचार की प्रेरणा देने वाले गुरु बिरला मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। नीतिकार कहते हैं वित्त को हरने वाले कई मिल सकते हैं, लेकिन चित्त का हरण करने वाले। एक बार गुरुवर से कह दिया, गुरुवर बहुत बड़े चोर हैं। अब कोई कह सकता क्या है, और कोई सुन सकता क्या? लेकिन जिसने कहा गुरुदेव मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये अगर कह रहा है मंच से तो इसके कहने में कोई दम है। और आचार्य श्री बहुत जल्दी बात को पकड़ते थे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि आचार्य श्री बहुत बड़े चोर हैं, लेकिन इनके द्वारा हुई चोरी कभी अपराध नहीं बनी। चोरियां करने वाले अपराधी होते हैं, लेकिन इनकी चोरी आज तक कभी अपराध नहीं बनी, क्योंकि इन्होंने किसी का कुछ चुराया नहीं। जो दिखाई नहीं देता है ऐसे मन को इन्होंने चुराया है, ये चित चोर है। अब क्या कहेंगे आचार्य श्री? कुछ नहीं कहते। हाँ ठीक है, तुम्हारी विवक्षा ठीक है। अब जब पहली बार मिले हो तो मैं तो राग कुटेव, मेरे राग को, मेरी कुटेव यानी कुचाल को, कुटेव का अर्थ क्या होता? कुचाल, कुस्वभाव, उसको मैट दो। कित निगोद, कित नारकी, कित त्रियंच अज्ञान। कितनी बार निगोद, कितनी बार नारकी, कितनी बार अज्ञानी त्रियंच बना। आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। भगवन, आज मेरा ये मनुष्य जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे विनय पाठ को आप पढ़ रहे हैं। विनय को जिन शासन में एक उपकरण माना गया है, गुरु वैनम पिय बिनो, गुरु के वचन उपकरण है, और पंच परमेष्टियों के प्रति की जाने वाली विनय भी हमारे लिए उपकरण है।